नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ भाजपा का गढ़। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ भाजपा का गढ़ रहा है, मगर 4 ऐसी सीटें हैं जो कि मध्य प्रदेश के जमाने यानी 25 वर्ष से अभिज्ञ हैं। कांग्रेस उन सीटों में भाजपा की काट ढूंढ नहीं पाई है। इन सीटों से लोकसभा चुनाव जीतने वाले कई बड़े नेता शीर्ष पदों तक पहुंचे हैं। रायपुर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रहे रमेश बैस वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट से वर्ष 1999 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव जीते थे। सांसद बनने के बाद वो छत्तीसगढ़ में 3 बार और 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस राज में शराब के 2 काउंटर, एक भूपेश और दूसरा सोनिया राहुल का साए बोले कांग्रेस से डूबती हुई जहाज। छत्तीसगढ़ में कोयला, शराब और महादेव सट्टा मामले में एसीबी करेली जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ। पिछली कांग्रेस की भूपेश राज में भ्रष्टाचार और शराब घोटाले के 2 काउंटर थे, एक राज्य सरकार यानी भूपेश बघेल का और दूसरा सोनिया राहुल गांधी का। भूपेश सरकार ने करप्शन की सारी हदें पार कर दी थी। घोटाले के 2 काउंटर थे, एक काउंटर का पैसा कांग्रेस सरकार के खाते में तो दूसरे काउंटर का पैसा सोनिया राहुल के खाते में जाता था। बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना दिया था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। कांग्रेस अब डूबती हुई जहाज है। लोकसभा चुनाव में उसे प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। ईवीएम के बजाय बैलेट से चुनाव कराने को कांग्रेस की नई चाल, भूपेश ने खोला मोर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी हार के बाद से कांग्रेस बैलेट पेपर से मतदान कराने की वकालत कर रही है। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभियान छेड़ दिया है। वो एक सीट पर 375 उम्मीदवार उतारने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुए तो हमारी जीत पक्की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार भाजपा और कांग्रेस के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हाल ही में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम और 384 लोगों के नामांकन भरने को लेकर बयान किया था। अब भूपेश बघेल के इस बयान पर रायपुर लोकसभा प्रत्याशी और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ 48 लाख रुपए की शराब जब्त। चुनाव आयोग का एक्शन। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में निगरानी दलों ने 25 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और वस्तुएं जब्त की हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 25 करोड़ 8 लाख रुपए की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान 28 मार्च तक 5 करोड़ 28 लाख रुपए की नगद धनराशि जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी को मिला आरपीआई का समर्थन। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी के प्रत्याशियों को इस दौरान पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की गई है। दरअसल राज्यसभा सांसद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को उन्होंने इस दौरान पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के प्रत्याशियों को पूर्ण समर्थन दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर। प्रदेश भर में डोंगरगढ़ सर्वाधिक गर्म 41.3 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। होली का त्योहार खत्म होते ही प्रदेश में अब गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ARG डोंगरगढ़ का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं रायपुर का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहे। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 10% बढ़ाई। केंद्र की मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी को संशोधित किया है। देश के अलग अलग राज्यों में मनरेगा की दरों में 4 से 10% की वृद्धि की है। अब प्रदेश के मनरेगा श्रमिकों को 243 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मनरेगा मजदूरी की दर समान है। दोनों राज्यों में केंद्र सरकार ने लगभग 10% की वृद्धि की है। दूध, पाउडर, यूरिया और केमिकल से छत्तीसगढ़ में बन रहा है पनीर। खाद्य और राष्ट्रीय विभाग की टीम ने आधी रात बाद दुर्ग जिले के पाटन इलाके के
देमार में छापा मारा और पनीर दूध बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। यहां उत्पाद के नकली होने का शक है। नकली इसलिए माना जा रहा है कि क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में दूध पाउडर के साथ केमिकल, ऑयल और यूरिया जब्त की है। फैक्ट्री राजधानी रायपुर के रहने वाले नावेद खान की बताई जा रही है। अफसरों का कहना है सैंपलों की जांच के बाद नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा रायपुर से एक और उड़ान होगी शुरू। जगदलपुर के लिए लंबे समय से हवाई सेवा इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी आई है। 31 मार्च से रायपुर से जगदलपुर के लिए हवाई सेवा शुरू होने वाली है। ये उड़ान इंडिगो एयरलाइंस द्वारा शुरू किया जा रहा है। वहीं 1 अप्रैल से जगदलपुर से हैदराबाद के उड़ानें शुरू होंगी। रायपुर से जगदलपुर फ्लाइट टिकट की कीमत 2,299 रुपये होगी। छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट देगा स्वास्थ्य संस्थाओं को अवार्ड। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। साय सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। इस काम को जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से कायाकल्प योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत विभाग की एक टीम पूरे राज्य में मौजूद सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में निरीक्षण कर रही है। सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस को मिले आईटी विभाग के नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर बीजेपी टैक्स टेररिज्म पोस्ट करते हुए कहा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। 17,000 करोड़ का डिमांड नोटिस 2017 से 18 से 2020 से 21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं। 1 अप्रैल से बदल जाएगा पेंशन से जुड़ा ये नियम। 1 अप्रैल से कई तरह के बदलाव होने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को फ्रॉड से सुरक्षित रखने के लिए अपने लॉगिन सिस्टम में बदलाव किया है। सोमवार 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अब एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए एनपीएस खाता धारकों को यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ ही आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से 141वीं मौत। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद में किडनी की बीमारी से सुपेबेड़ा में एक मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किडनी की बीमारी से ये 141वीं मौत है। मिली जानकारी के मुताबिक नवीन सोनवानी 2017 में किडनी की बीमारी से ग्रसित हुआ था। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की महारैली। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया एक्टिव मोड में आ गई है। इंडिया गठबंधन की 31 मार्च को दिल्ली में महारैली है। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत 13 दलों के नेता उपस्थित होंगे। तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ के बैनर तले विपक्षी नेता मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। इस रैली को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी संबोधित करेंगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।